अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। लेक्चर 7 है हमारा, चैप्टर नंबर 1 का। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया हुआ है। तो इसमें हमने देखना ये है कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है और इसको कैसे फाइंड किया जाता है। और इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो कि प्रीवियस बोर्ड्स में आए हुए हैं, वो भी देखेंगे इसमें। मैं मेंशन भी करवाऊंगा एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चंस है इसमें जी। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास एक्चुअली वो मास होता है जो कि हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट का फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ आइसोटोपिक मास और उसके रिलेटिव अबंडेंस। पहले इसको लिखते हैं और लिखने के बाद हम फिर एक एग्जांपल लेंगे और फिर मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये इसमें हमने डेफिनेशन में क्या चीज़ लिखी है। देखिए एवरेज एटॉमिक मास क्या है? इट इज द mass of an element which is obtained by isotopic mass and the relative abundance। जी, एवरेज एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का वो मास है जो कि फाइंड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ आइसोटोपिक मास एंड रिलेटिव अबंडेंस। मतलब जब इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा है आपने मास स्पेक्ट्रोमेट्री, लेक्चर 6 में मास स्पेक्ट्रोमेट्री में आपने ये देखा था कि हम क्या फाइंड करते हैं कि किसी भी एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं और उनकी कितनी परसेंटेजेस पाई जाती हैं, रिलेटिव अबंडेंस देखते हैं। तो उसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए उसके रिजल्ट जो आता है उसकी रीज़न क्या है, वजह क्या बनती है कि हमें ये करना पड़ता है, एवरेज मास निकालना पड़ता है। अब जैसे नियॉन की एग्जांपल लेते हैं। नियॉन जो है जब हमने उसकी मास स्पेक्ट्रोमेट्री से फाइंड किया तो उसमें हमें पता ये चला कि नियॉन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक का मास होता है 20, एक का 21 और एक का 22। अब मसला ये आ जाता है कि अब मैथ्स तो 3 तरह के हैं, हमने कैलकुलेशंस करनी है तो हम कौन सा मैथ्स इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनका मैथ्स 20 AMU है, कुछ का 21 है, कुछ का 22 है। तो उस मसले का हल के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम तमाम एटम्स के उस एलिमेंट के लिए एक एवरेज मैथ्स निकाल लेते हैं, फिर हम अपनी कैलकुलेशंस में वो एवरेज मैथ्स जो होता है वो इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें तो हमें कुछ रिजल्ट ऐसे मिला था मैथ्स 20, 21 और 22। जिसका मैथ्स 20 है वो कितने परसेंट पाया जाता था? 90.92%। जबकि वो आइसोटोप जिसका मैथ्स 21 है वो पाया जाता है 0.257%, जबकि 22 वाला उसकी परसेंटेज है 0.82%। अब 3 आइसोटोप हैं, तीनों डिफरेंट रिलेटिव अबंडेंस है, उनकी परसेंटेजेस डिफरेंट है। तो फिर हम क्या करते हैं, बजाय इसके इस कन्फ्यूजन में कि कौन सा मैथ्स इस्तेमाल करें, हम इसका जो है वो एवरेज मैथ्स निकाल लेते हैं। अब एवरेज मैथ्स कैसे निकालते हैं उसको हम देखते हैं। आपके इसी टॉपिक के नीचे उसने साथ ही एग्जाम्पल नंबर 1 दी हुई है, उसको सॉल्व करते हैं हम। वो भी नियॉन से रिलेटेड ही है। वो कहता है इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 में कि नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं, जिसमें एक है नियॉन 20, मैस एटॉमिक नंबर 10 होता है इसका, नियॉन 21 और नियॉन 22। अब ये है 90.92%, यह है 0.257% और यह है 0.82%। अब इसका मैथ्स निकालना, एवरेज मैथ्स निकालना है, तो एवरेज मैथ्स का फार्मूला मैं आपको बताता हूँ जनरल क्या होता है। आपने किसी भी, क्योंकि सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं है, एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपने ये इस्तेमाल करना है, इसलिए मैं जनरल फार्मूला लिख देता हूँ आपको पहले। एवरेज एटॉमिक मास, चलिए इसको नीचे लिख लेते हैं यहाँ। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास आपने निकालना है ना, आपने क्या करना है, जितने भी आइसोटोप्स है, आइसोटोप का मास उसको मल्टीप्लाई करना है आपने उसकी परसेंटेज से, फिर आपने करना है प्लस, फिर सेकंड आइसोटोप का मास
और उसको मल्टीप्लाई कर देना उसकी परसेंटेज से। क्या है? मैस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स परसेंटेज, प्लस करना है आपने इसमें मैस ऑफ सेकंड आइसोटोप और मल्टीप्लाई करना है आपने इसको इसी की परसेंटेज। अब अगर तो किसी एलिमेंट के दो आइसोटोप है तो आप बस यहाँ तक जरूरत है आपको, पहले आइसोटोप का मैस उसकी परसेंटेज, दूसरा आइसोटोप उसकी परसेंटेज। अगर 3 4 जितने भी हैं इसी तरह आपने क्या करना है, प्लस लगा के तो आपने उनका प्रोडक्ट ऐड करते जाना है। प्रोडक्ट किस चीज़ का? उसकी मैस का और उसकी रिलेटिव अबंडेंस का। जैसे हमने डेफिनेशन में कहा था, ये फाइंड कैसे किया जाता है? इट इज ऑब्टेन्ड बाय आइसोटोपिक मैस एंड रिलेटिव अबंडेंस। तो आपने क्या करते जाना है, आइसोटोपिक मैस और रिलेटिव अबंडेंस का प्रोडक्ट प्लस फिर सेकंड का प्रोडक्ट और इस तरह मैस ऑफ थर्ड आइसोटोप और मल्टीप्लाइड बाय इट्स परसेंटेज, और आपने इसको डिवाइड कर देना है 100। ठीक है, ये एवरेज, वैसे एवरेज आप डिफरेंट तरीके से निकालते हैं, ये एवरेज जो है आपने इस तरह से निकालनी है। ये इसमें हम इस तरह से फाइंड करेंगे इसको। वो जो दूसरे एवरेज की बात करें वो जनरल है, मतलब आपने मार्क्स की एवरेज या जैसे भी निकालनी है वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पे एवरेज आप इसी तरह निकालेंगे, ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे इसमें। अब हम नियॉन के एग्जांपल हमारे सामने, नियॉन पे अप्लाई करते हैं। इसके बाद एक सेकंड एग्जांपल भी करेंगे, वो मैं क्यों करूँगा, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसका ए पार्ट अगर आप देखें तो वो उसने यही पूछा हुआ है कि 2 एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करें इसको एवरेज एटॉमिक मैस को। तो देखते हैं इसको। पहला मैस है मैस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप 20, वो है 90.92%, प्लस मैस ऑफ सेकंड आइसोटोप कितना है 21, और मल्टीप्लाई करना है आपने उसके परसेंटेज, कितनी परसेंट है वो 0.257, प्लस थर्ड आइसोटोप का मैस 22 और मल्टीप्लाई कर देना उसी के परसेंटेज से 0.82%, और आपने इन सबको डिवाइड कर देना है 100 में। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या है, वो है 20.18 AMU। अब हमने किया क्या है, और इसके बाद इससे शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो उसके बताता हूँ कि यहाँ से क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या हमने ये है कि हर एलिमेंट का, हर आइसोटोप का मैस को मल्टीप्लाई किया उसकी परसेंटेज से, प्लस करते गए हम इस तरह प्रोडक्ट्स को, तो और डिवाइड 100 पे किया तो हमें ये रिजल्ट आया। ये मेथड है इसको फाइंड करने का। अब क्वेश्चन क्या आता है, एक तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बताया है कि जनरल पूछा हुआ है सिर्फ उसने कि एवरेज एटॉमिक मैस कैसे फाइंड कर सकते, 2 एग्जाम्पल बताएं। एक एग्जाम्पल ये है, दूसरी भी इसके बाद करते हैं। लेकिन इस आंसर पे नियॉन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है जो कि आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 का उसका एक पार्ट है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर उसके आंसर को डिस्कस करते हैं। नो इंडिविजुअल नियॉन एटम हैज अ mass of 20.18 AMU। रीजन दें कि किसी भी एटम, नियॉन के किसी भी एटम का मैस जो है वो 20.18 AMU नहीं होता। तो अगर आप इसको जस्टिफाई अगर आपने करना है, इसकी रीज़न देनी है आपने, तो वो यही है कि किसी भी एलिमेंट का ये 20.18 मैस नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो मैस है ये तमाम आइसोटोपिक मैसेस का एवरेज है। क्योंकि ये तमाम आइसोटोपिक मैसेस का एवरेज है तो इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी आइसोटोप का ज़रूरी नहीं है कि ये एग्जैक्टली ये मैस हो, क्योंकि ये एवरेज है तमाम का
और ये एवरेज कैसे है, ये कैसे एवरेज हमने फाइंड की है, दिस एवरेज इज ऑब्टेन्ड बाय आइसोटोपिक मास एंड रिलेटिव अबंडेंस। ये वजह है, आगे आपने अगर ये क्वेश्चन करना है आपने सॉल्व, तो ये आपने स्टार्ट में ये लिखना है कि किसी भी नियॉन के एटम का 20.18 इसलिए नहीं होता क्योंकि ये एक एवरेज मास है जो कि फाइंड करते हैं आइसोटोपिक मास और रिलेटिव अबंडेंस से। और उसके बाद आप ये छोटा सा न्यूमेरिकल जो है एक स्टेप में ये करके तो आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, कि हमने ये मैथ्स क्योंकि ये तब आया था जब हमने एवरेज निकाली थी। एक तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है सिंपली आपको नाम दे के, नियॉन का नाम लेके तो आपसे पूछ रहा है कि बताएं इसका एवरेज में क्यों है। एक आपसे जनरली भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एलिमेंट्स के हम एटॉमिक मैसेज देखते हैं तो वो एवरेज में होते हैं, वो फ्रैक्शंस में होते हैं, अशारिये में होते हैं। जैसे ये पॉइंट में है 20.18 है, और भी एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका पॉइंट में होता है, जैसे 35.5 होता है क्लोरीन का। तो ये भी पूछ सकता है जनरली कि बताएं एलिमेंट्स के जो मैसेज हैं वो फ्रैक्शन में क्यों होते हैं, वो एग्जैक्ट क्यों नहीं होते, जैसे 20, 21, 22 था तो ये फ्रैक्शंस में क्यों आ गए। तो इसके पीछे भी आंसर वही है इसका कि ये फ्रैक्शंस में तब चले जाते हैं जब हम इनका एवरेज निकालते हैं। तो क्यों, जब हम इनकी एवरेज निकालते हैं तो एवरेज निकालने की वजह से ये एटॉमिक मैसेज जो है ये फ्रैक्शंस में आ जाते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद हम जो है वो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स हैं और उनका एवरेज मास जो है ना वो क्या आएगा, अब वो देखते हैं हम। ये मैं वैल्यूज कहाँ से ले रहा हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा वो आपने सॉल्व करके तो उसका आंसर मुझे कमेंट्स में देना है। वो मैं आपको क्वेश्चन भी बताता हूँ कि ये वैल्यू कहाँ से लेनी है आपने सेकंड एग्जाम्पल की, क्योंकि बुक पे तो आप पे अगर आप देखें ना तो आपकी बुक पे सिर्फ एग्जाम्पल नंबर 1 है वो इससे रिलेटेड है एवरेज एटॉमिक मास के। इससे अलावा तो आपके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल है। लेकिन उसने ऐसे क्यों कहा है जी, आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन क्यों पूछ लिया जी 2 एग्जाम्पल दे। वो ऐसे है कि आप अगर अपनी बुक का पेज नंबर 4 पे टेबल 1.2 देखें, टेबल 1.2 में अगर आप देखें बुक पे तो जो है एवरेज एटॉमिक मैसेज, इससे पहले रिलेटिव अबंडेंस में जो टॉपिक है ना आपका रिलेटिव अबंडेंस, उसमें ये टेबल, उसमें आपको आइसोटोप्स के नाम लिखे हुए हैं। जैसे क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, वो लिखा हुआ है कि क्लोरीन जो है वो इसका इतना मैस है, उसका इतना मैस है, ठीक है। और उसके बाद आगे उसने क्या दी हुई है, उसकी परसेंटेज भी दी हुई है। वहां से ये वैल्यूज उठानी है आपने, और एक मैं करता हूँ और दूसरी जो है ना वो आपने करना है। अब क्लोरीन जो है उसकी वैल्यू जो है ना वो हमने क्लोरीन की एग्जांपल लेते हैं कि उसके कौन कौन से आइसोटोप्स हैं। एक हमारे पास क्लोरीन जो है वो है हमारे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, एक का मैस होता है 35, जबकि एक क्लोरीन है एटॉमिक नंबर तो सेम होगा जबकि उसका मैस क्या हो जाएगा 37। अब हमने इस क्लोरीन के आइसोटोप्स का एवरेज निकालना है, एवरेज मैस निकालना है। अब हमें इसकी परसेंटेज जो है वो आपको उसी टेबल में मिल जाएगी। ये पाया जाता है 75.5%, जबकि ये है 24.5%। आपने उसी टेबल को इस्तेमाल करते हुए ऑक्सीजन का एवरेज एटॉमिक मैस फाइंड करके तो कमेंट्स में करना है। ऑक्सीजन के अलावा अगर आप किसी और एलिमेंट का मैसेज लेके वो भी फाइंड करके देते तो वो बहुत ही अच्छी बात होगी कि अगर आप 2 एग्जांपल्स करते हैं तो ऑक्सीजन का आपने फाइंड करके देना है। इसका मैं कर देता हूँ, आपको फार्मूले का पता है, आइसोटोप के मैस और उसको उसी की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखते हैं एवरेज एटॉमिक मैस एवरेज एटॉमिक मैस कैसे आता है, आइसोटोप का मैस और उसको उसी के परसेंटेज से मल्टीप्लाई, प्लस सेकंड आइसोटोप का मैस 37 और उसको उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई, और उनको डिवाइड कर देना है आपने 100 पे। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन से आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो 35.49 समथिंग आएगा। हम इसको 5 कर देते हैं। तो इस तरह से आपने ऑक्सीजन की एग्जाम्पल लेके तो उसको आपने करना है सॉल्व। अब ये था इसमें एवरेज एटॉमिक मैस में, जिसमें मैंने आपको जो है वो 2 एग्जाम्पल्स दी हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 तो आपकी एग्जाम्पल नंबर 1 थी आपके चैप्टर की, और दूसरी जो है वो मैंने उस टेबल से उठा के जो है वो आपको एग्जाम्पल बना के दी है।
और उसके साथ हमने 2 इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस देखे हैं, जिसमें एक नियॉन, ये जो क्वेश्चन नंबर 25 है, नो इंडिविजुअल नियॉन एटम हैज़ अ मास ऑफ 20.18, और एक जनरल था कि एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है वो फ्रैक्शंस में क्यों होता है। तो ये था इसमें इस टॉपिक में सारा। आपने इस क्वेश्चन को लाजमी सॉल्व करना है, मुझे कमेंट्स में बताना है, और साथ साथ मुझे फीडबैक भी देना है कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा है, और आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।